ठंड काफी ज्यादा तेज हो रही थी। कड़ाके की सर्द हवा पूरे गांव में सन्नाटा फैला रही थी। आकाश अभी छोटा ही था, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, बस दादी ही उसका सहारा थी। दादी की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती थी। बेटा, लगता है अब मेरा वक्त आ चुका है। नहीं दादी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाता हूँ, कहीं ना कहीं से आपकी दवाई और कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं बेटा, मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। दादी आप चिंता मत कीजिए, आप बस हिम्मत बनाए रखिए। मैं अभी जाता हूँ, कहीं ना कहीं से जरूर कुछ इंतजाम करके लौटूंगा। वो घर से बाहर निकला और तेज कदमों से चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो सीधा मटन वाली की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी नमस्ते। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, कई दिनों से उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं है। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। सेठ ने तिरछी नजर से आकाश को देखा और गुस्से में बोला, चल बे भिखारी, तेरे जैसे लोग रोज आते हैं अपनी अपनी मजबूरी लेकर। अब क्या मैं सबकी मदद करता फिरूं? सेठ जी, आपका तो इतना बड़ा होटल है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा खाने को ही दे दीजिए। मेरी दादी, उनके शरीर में अब जान नहीं बची है। सेठ के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई। वो अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा, फिर अचानक एक बोटी उठाई। सबके सामने घमंड से भरे अंदाज में उसने वो बोटी नाली में फेंक दी। जा, अगर इतनी ही भूख है तो जाकर नाली से निकालने और खा लेना। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे वो नाली के पास गया। कांपते हाथों से उसने वो टुकड़ा उठाया, अपनी फटी कमीज से उसे साफ किया और बड़ी सावधानी से प्लेट में रख लिया। वो बिना पीछे देखे प्लेट को सीने से लगाए घर की ओर चल पड़ा। आकाश धीमे कदमों से कंबल वाले की दुकान के पास पहुंचता है। साहब राम राम, क्या आप मुझे एक कंबल दे सकते हैं? मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार है। रात बहुत ठंडी है साहब, उनकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं। अगर आज कंबल नहीं मिला तो मुझे डर है कि उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। वाह, आजकल हर कोई बीमार दादी लेके घूम रहा है। तुम जैसे गरीबों को कोई काम धंधा नहीं होता क्या? सारा दिन यूं ही घूमते रहते हो और शाम को भीख मांगने चले आते हो। साहब, मैं भी काम करना चाहता हूँ, पर आज हालात ऐसे हैं कि दादी की जान बचाने के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। आप मुझे आज एक कंबल दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ एक एक पैसा चुका दूंगा। वादा? तुम जैसे लोग रोज वादा करते हैं। पहले कंबल ले जाओगे, फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? साहब, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मेरी दादी ने मुझे ईमानदारी सिखाई है। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपकी दुकान पर काम कर लूंगा, लेकिन आज मेरी मदद कर दीजिए। कंबल वाला और भड़क गया। उसने पास रखा कंबल उठाया और जमीन पर दूर फेंक दिया। जाकर उठा ले और ले जा यहां से। और सुन, आज के बाद यहां दोबारा दिखाई मत देना। मुझे ऐसे गरीबों से नफरत है। वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ा, कंबल उठाया, भारी कदमों से वह आगे चल पड़ा। उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक गरीब आदमी पर पड़ी। क्या हुआ भाई, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? आपके पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है? ऐसे में रात कैसे काटोगे? अरे नहीं भाई, क्या बताऊं, गरीबों की मदद आज के जमाने में कौन करता है। सब यही सोचते हैं कि हमारा तो रोज का ही है। कुछ लोगों ने गरीबों की इज्जत ही खराब कर दी है। जिनके पास सब कुछ होता है वही भीख मांगने निकल पड़ते हैं। सही कह रहे हो भाई, आज मैंने खुद ये सब देखा है। फिर अचानक उसने अपने हाथ में पकड़ा कंबल आगे बढ़ाया। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा। नहीं नहीं भाई, ये तो तुम अपने लिए लेकर आ रहे थे, मैं ये कैसे ले सकता हूं? अरे नहीं भाई, मैं अपनी दादी को मटन खिला दूंगा। तुम्हें तो ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है, तुम्हें ज्यादा जरूरत है इस कंबल की। भाई, आज तक किसी ने मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचा। तुम बहुत बड़े दिल वाले हो। ये रख लो, ये मसाला अपने मटन के साथ बनाना। ये कैसा मसाला है भाई?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तुम इस मसाले से अपना मटन बनाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और जब मटन खा लो उसके बाद जंगल की ओर चले जाना, वहां जाकर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आपकी बात मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगती है। हवा की सिसकारियों के बीच आकाश कंबल और मसाला संभाले भागते भागते अपने घर पहुंचता है। आकाश बिना समय गवाए तुरंत चूल्हे के पास गया। उसने जल्दी जल्दी वही मटन चढ़ाया और आग तेज कर दी। मटन गरम होने लगा। आकाश ने जेब से वही गरीब का दिया हुआ मसाला निकाला। पता नहीं ये कैसा मसाला है, लेकिन उस भाई की आंखों में झूठ नहीं था। उसने पूरा मसाला मटन में डाल दिया। मटन से एक अलग सी खुशबू फैलने लगी। आकाश ने कांपते हाथों से मटन दादी के सामने रखा। दादी, थोड़ा सा खा लीजिए, बस एक निवाला मेरे लिए। ये तो चमत्कारी मटन है। मेरे शरीर में जैसे नई जान आ गई हो। दादी, सच में? हाँ बेटा, मेरी सांसें अब ठीक चल रही हैं। दर्द, थकान सब जैसे गायब हो गया। दादी, मुझे भी यही लग रहा है। वो जो गरीब भाई था, मुझे लगता है वो कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद कोई फरिश्ता था जो हमारी मदद करने आया। नहीं बेटा, उसने हमें जादू का मसाला दिया है। उसने कहा था कि इससे मटन बनाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दादी, उस गरीब ने एक और बात कही थी। उसने कहा था कि अगर मटन अच्छा बने तो जंगल चले जाना, वहां जाकर सब पता चल जाएगा। तो बेटा, तुझे जंगल जाना चाहिए। मुझे लगता है वहीं जाकर कोई रास्ता निकलेगा। क्या पता हमारी किस्मत ही पलट जाए। दादी, आपकी दुआ मेरे साथ है, तो मैं अभी जंगल जाकर देखता हूँ। आकाश अकेले जंगल की ओर बढ़ता चला जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थी। जैसे ही वह थोड़ा और अंदर जाता कि आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? हैरानी से बोल पड़ा। मटन का पेड़? ऐसा चमत्कार तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो बस कहानियों में सुना था। हकीकत में भी ऐसा हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वही गरीब आदमी सामने खड़ा था। आकाश और ज्यादा चौंक गया। भाई, आप यहाँ? आप कौन हो? और आपको इन सब के बारे में कैसे पता था? आप मुझे अब गरीब नहीं लग रहे। सच बताइए, आप आखिर हो कौन? आकाश, मुझे अपना दोस्त समझो। नाम, पहचान ये सब जरूरी नहीं होता। मुझे पता है तुम किस किस मुश्किल से गुजरे हो। मैंने देखा है तुमने अपमान सहा, भूख सही, लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ी। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। करने वाला तो अल्लाह है, मैं तो बस एक जरिया हूं। तो वो मसाला, वो सब? हाँ, ये पेड़ उसी का नतीजा है। अब तुम्हें यहां से जितना भी मटन चाहिए हो ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? इस मटन को बेचने के लिए नहीं, गरीबों को खिलाने के लिए, उनकी सेहत ठीक करने के लिए। जो भूखा है उसे मुफ्त मटन खिलाना। मैं वादा करता हूं, मैं कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उन लोगों की मदद करूंगा जिनकी कोई मदद नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने मेरी ही नहीं, मेरी दादी की जिंदगी भी बचा ली। आज आपने मेरी पूरी जिंदगी पलट दी। अब मैं भी गरीबों की मदद करूंगा, जैसे आपने मेरी की। आकाश ने पेड़ से थोड़ा सा मटन उतारा, सम्मान से उसे संभाला और मन में एक नई उम्मीद लिए अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे आकाश, इतना सारा मटन! बेटा, तू ये सब कहाँ से लेकर आ गया? दादी, जब मैं जंगल गया था ना, तो वही गरीब इंसान फिर से मुझे मिला। दादी, वो कोई साधारण इंसान नहीं था।
उसने मुझसे कहा कि अब मुझे गरीबों की मदद करनी है। उसने कहा कि मुझे सबको मुफ्त मटन खिलाना चाहिए, जो भूखे हैं, जो ठंड से कांप रहे हैं, सबकी मदद करनी है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके पास देने का मन होता है, भगवान उसे और देता है। देख आकाश, इस कंपकपाती ठंड में गांव के लोग कितनी परेशानी में होंगे। किसी के पास आग नहीं, किसी के पास खाने को ठीक से नहीं। तू ऐसा कर बेटा, एक छोटा सा ठेला ले ले और पूरे गांव को फ्री मटन खिला। इस ठंड में उनके जिस्म में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं यही करूंगा। मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा, बस जो भूखा होगा उसे खाना दूंगा। बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। भगवान ने तुझे बड़ा दिल दिया है। दादी, आज तक मैंने सिर्फ दुख देखा है। अब अगर किसी का दुख कम कर सकता हूं तो वही मेरी कमाई होगी। आकाश ने गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा लिया। ठेले के सामने एक तख्ती टंगी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था। यह देखकर रास्ते से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर देखने लगे। एक आदमी पास आकर बोला, अरे ये क्या लिखा है? फ्री मटन? भाई सच में दे रहे हो या ऐसे ही लिखा है? हाँ भाई साहब, बिल्कुल सच। यहाँ कोई पैसे नहीं लगते। ठंड बहुत ज्यादा है, गरीब लोगों की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। देखो भाई, मेरी हैसियत नहीं है मटन खाने की। कहीं बाद में पैसे मांग लिए तो मैं कहां से दूंगा? नहीं भाई साहब, यहाँ कोई उधार नहीं, कोई हिसाब नहीं, बस पेट भरकर खाना है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आजकल लोग हम गरीबों से बहुत मजाक करते हैं। पहले बुलाते हैं, फिर बेइज्जत करके भगा देते हैं। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं करता। मैं खुद गरीबी क्या होती है ये जानता हूं। आज अगर मेरे पास देने को है तो मैं जरूर दूंगा। तो क्या मैं सच में खा सकता हूं? हाँ भाई, आराम से बैठो, पेट भरकर मटन खाओ। ठंड में शरीर को ताकत मिलेगी। आकाश ने उसे गरम गरम मटन परोस दिया। वह आदमी कांपते हाथों से निवाला उठाने लगा। अरे भाई, इतना अच्छा मटन तो मैंने सालों बाद खाया है। तू बहुत नेक इंसान है। आज तूने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, मेरा दिल भी भर दिया। इतना कहकर वो संतोष और सुकून के साथ वहां से चला गया। आकाश ठेले पर मटन परोस ही रहा था कि अचानक भीड़ के बीच से वही कंबर वाला आगे आता है। फ्री मटन? अरे ये क्या लिखा है? फ्री मटन? क्या तुम सच में मुफ्त में मटन खिला रहे हो? हाँ, अरे भाई, पिछले दिनों तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। मुझसे कंबल ऐसे ही फ्री में ले गए थे। भाई, मैंने तुमसे उसी दिन कहा था, जब ऊपर वाला देता है तो किसी भी हालत में दे देता है, और जब देता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए देता है। सच कहूं तो इन दिनों मेरी हालत भी ठीक नहीं चल रही। दुकान पर ग्राहक कम हो गए हैं। क्या तुम मुझे भी फ्री में मटन खिला सकते हो? क्यों नहीं भाई? ये मटन किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, अमीर हो या गरीब। आओ बैठो। कंबल वाला जैसे ही पहला निवाला लेता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अरे वाह, हैरानी से बोला, ये क्या गजब का मटन बनाया है। इतना स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। सेठ अपनी दुकान पर बैठा खाली कुर्सियों को देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? लोग मेरे होटल को छोड़कर उस ठेले पर जा रहे हैं। फ्री मटन? अरे देखता हूं कब तक चलता है इसका ये खेल। आकाश ने अपना ठेला समेटा और थके लेकिन संतुष्ट मन से अपने घर लौट आया। दादी, आज दिल को बहुत सुकून मिला। आज मैंने खूब गरीबों की मदद की, काफी सारे लोगों को पेट भरकर फ्री मटन खिलाया। बेटा, जब किसी भूखे का पेट भरता है ना, तो भगवान खुद खुश होता है। दादी, कल भी मैं यही करूंगा। फिर से जंगल जाकर जादुई पेड़ से मटन तोड़ कर लाऊंगा और उसी जादुई मसाले से फ्री मटन बनाऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो खूब गरीब लोगों की मदद कर, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को भी इस जादुई मसाले के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ये ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है और हर किसी के लिए नहीं होता। ठीक है दादी, ये बात सिर्फ
हमारे बीच ही रहेगी। लेकिन उसी समय खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। वो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। जैसे ही रात गहरी हुई, वो चुपके से घर के अंदर आया, इधर उधर देखा और आकाश का जादुई मसाला उठा लिया। वो अपने घर पहुंचा और जल्दी जल्दी मटन चढ़ा दिया। मटन में वही मसाला डालते हुए जैसे ही मटन पकने लगा, अचानक वो चिल्ला उठा। उसके हाथों पर कीड़े पड़ने लगे। डर के मारे उसके होश उड़ गए। बचाओ, ये क्या हो गया? ये तो जादू नहीं, सजा है। घबराकर वो सब कुछ वही छोड़कर भाग